हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जूम रिएक्शन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे द क्वीन ऑफ टीयर्स का 5th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारी हेइन है वो अपनी बीमारी के चलते रास्ता भटक जाती है। और जब जॉन वू आता है वहाँ पे तो उसको वो डांटता है। और मतलब वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिलती है दोनों के बीच में। थोड़ा सा जो भी क्लैशेज हैं वो ठीक होते हुए नज़र आते हैं। और इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अगले 5th एपिसोड में क्या होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तुम पर चिल्लाया उसके लिए माफ कर देना। दरअसल मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं मैं आखिर वहां क्या करने गई थी। मैं फ्रंट गेट के सामने थी। जब होश आया तब एक अनजान जगह खड़ी थी। मुझे याद नहीं मैं वहां कब पहुंची, और ये भी याद नहीं कैसे पहुंची। मैं बहुत टेरिफाइंग डिजीज़ है यार ये, किसी को ना हो। बहुत डर गई। I wish I could have told you that I was born to love you with all my heart. 널 향한 심장이 멈춰지지가 않아. Still want you all the time. मैंने कहा था फर्स्ट टाइम पिछले वाले एपिसोड में, मतलब पिछले वाले उसमें भी सेम रिपीट हो रहा है ना अभी। 너를 기다려 need you all the time. 아무 말도 전하지 못해 시간 속을 헤매이는 나를 미워해. वैसे तुमने अचानक यहाँ आने का क्यों सोचा? तुम्हारी बहन ने मुझे मैसेज किया था। लिखा था कि तुम्हारे पापा को इलेक्शन में मदद चाहिए। शायद ओपोनेंट लोगों को फ्री चीजें देकर उन्हें हराना चाहता था। तो तुम यहाँ इसलिए आई हो? यही नहीं, वो अपने वोटर्स को गुब्बाब खिलाकर खुश कर रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो तुमने गांव वालों को गिफ्ट दिए और मीट और लॉबस्टर खिलाया। तुम्हें देखना चाहिए था लोग कितने खुश थे। मैंने उसकी सारी मेहनत एक झटके में चूर कर दी। कहाँ हो? मिली क्या? नहीं नहीं, यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। किसी को दिखी क्या? नहीं पापा। तो आसमान निकल गया उसे। हाय, मेरी बच्ची कहाँ गई? अरे कोई पुलिस को कॉल करो। कहाँ चली गई? कहाँ कहाँ गायब हो गई? अरे कहाँ है? चली गई। तुम यहाँ हो? यहाँ
मेरी बच्ची, शुक्र है तुम मिल गई। इसको फील हो रहा है कि मतलब उसकी फैमिली के अलावा इस वाली फैमिली के लोग हैं जो उसके लिए तुमने तो आज जो हमें उसकी डरा परवाह ही करते दिया हैं था। मतलब। अचानक तुम आखिर चली कहाँ गई थी? अरे आप लोग अब सवाल पे सवाल मत पूछिए। और पापा आप अब सो जाइए। ठीक है। अच्छा, हम लोगों की टेंशन मत लेना। यहाँ गांव में हर किसी को शाम को जल्दी सोने की आदत है, तो हम सो जाएंगे, तुम आराम करो। हाँ हाँ, ऐसे समझना कि हम यहाँ हैं ही नहीं। अरे हद करते हो तुम लोग, ऐसे सर पे खड़े रहोगे तो वो कैसे आराम हाँ, करेगी? चलो 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 तो सोते हैं। हाँ, तुम लोग सो जाओ। मेरे बाल काफी गीले हैं, हेयर ड्रायर होगा? हाँ लाता हूँ एक मिनट। अब ये थोड़ा पुराना है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई बात नहीं। ये चल नहीं रहा। अब इसके तार को थोड़ा नीचे से घुमाकर दबाओ कि तब चलेगा। ऐसे? घुमाओ फिर दबाओ। अरे नहीं, दो मुझे। ये देखो, इसे घुमाकर पकड़ कर रखते हैं तब चलता है। हाथ कांप रहे बेचारे के। ठीक है, सूख गए बाल। ठीक है। हाँ काफी सूख गए। मम्मा, हेलो पापा, तुम्हारी मंगेतर ये देखिए मम्मा, कहते हैं अचानक बदलने वाले लोग जल्दी मरते हैं। ये हीन को हो क्या गया है? क्या है ये? लगता है हीन जीजा जी के फैमिली से मिलने गांव गई थी। पर क्यों? आपको भी सुन के शौक लगा ना? हाँ, ये गांव के लोग भी आजकल काफी चालू हो गए हैं। देखिए मम्मा, वीडियो बनाकर सब कुछ नेट पे डाल दिया इन लोगों ने। नेट पे डाल दिया? तुम यहाँ? आप सब सही वक्त पर यहाँ हैं। माफ करना, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकी, तो सोचा यहाँ आकर आपके गांव को एक छोटी सी पार्टी दे दूं। आज तक इसने अपनी खुद की माँ के जन्मदिन पर ऐसा कुछ नहीं किया, पर यहाँ देखो क्या गुल खिला रही है। भूख लगी है तुम्हें? कुछ खाने को लेकर आऊं क्या? मेरा पेट भरा हुआ है। जरा ये खाकर देखो। हाँ, ये लो, पहले ये केकड़ा खाकर देखो। इनमें खूब सारे अंडे हैं और मैंने बनाया है सोया सॉस अपने हाथों से। ये तंदूरी मीट मैंने असली कोयले पर बनाया है। ठंडा होने से पहले खा लेना, ठीक है? मैं सब कुछ खाऊंगी, पर आराम से, धीरे धीरे। ठीक है। और क्या है? ये लो, ये ट्राई करो। अरे अब बस भी करो, इतना सब एक साथ खा के मेरी बच्ची की तबीयत मेरे को पहले लगा कि झूठ बोल रही खाना है। अच्छे से चबा के खाना, वरना पेट खराब होता है। पानी भी पीते रहना। हाँ, इसके लिए अंडा भी निकाल दो ना। वो उसे अनकंफर्टेबल कर रहे, उन्हें दिख नहीं रहा है क्या? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो मना नहीं कर सकती, सब खाए जा रही है। तुम्हें बहुत मजा आएगा। खा के तो देखो, सच में मजा आएगा। ये क्या, इस वीडियो के इतनी जल्दी 3 लाख व्यूज कैसे हो गए? ये देखिए ना मम्मा, ये हीन क्या क्या खा रही है। चिकन, मटन, डक, फिश और पता नहीं क्या क्या खाया। इतना मैं कभी नहीं खाती। शायद मेरा वजन बढ़ गया। ऐसा क्या? और क्या, पर मना कैसे करती? कह रही थी अपने दामाद को भी कभी इतने प्यार से नहीं खिलाया। गांव के सभी लोग मुझे काफी पसंद करते हैं। लगता है उनके बीच अब बनने लगी है। अब कोई गलती से भी उनके सामने डिवोर्स का नाम मत लेना। ये कोई कहने वाली बात है क्या माँ? तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ। आपको क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ? हम लोग बार बार बात करके ना बता ही देंगे,
कैसे न तैसे करके, तुम इतने मतलब चुप उसे क्यों हो, कानों में बोलो। पहुंच ही क्या जाएगी। है? ओह, हो गया कल्याण। किस किस को बताया? मैं पीने बैठा था तब योंगसोंग को बता दिया। क्या? आपने योंगसोंग को बता दिया कि आपने क्या बोला कि योनो का डिवोर्स होने वाला है? ये तो हम सभी जानते हैं ना कि योंगसोंग को योंगदुरी का साइकेट्रिस्ट माना जाता है, तो सलाह मांगी, शिकायत की। मेरा बस यही मकसद था। अगर उन्होंने इस बारे में किसी और को बताया तब हम क्या करेंगे? गांव में ये बात फैल जाएगी। अरे तुम जानती नहीं क्या, सभी साइकेट्रिस्ट मुंह ना खोलने की कसम लेते। अरे पापा, उन्हें गांव वालों ने मिलकर साइकियाट्रिस्ट बनाया है, वो सचमुच के थोड़े ही हैं। नहीं, पर मुझे उस पर भरोसा है। जी चाहता तुम्हारे तो मुंह पे ताला ही लगा दूं। मुझे सुनाई देगा। तो तुम इस वक्त मुझसे ये पूछने आए हो? तो तुमने किसी को बताया तो नहीं? अरे पागल हो क्या? हाँ, मेरी माँ को जरूर बताया मैंने। अरे माँ को क्यों बताया तुमने? देखो यार, माँ के अलावा मेरा और बस सही कोई हो नहीं, गया। इसलिए मैं अपनी माँ से कुछ भी नहीं छुपाता। लेकिन तुम उनकी हालत तो जानते ही हो ना। ए जी, आप कब आए? आजकल आप घर ही नहीं आते, कहीं और ठिकाना ढूंढ लिया है क्या? माँ, अंदर जाकर सो जाओ ना। तुम कौन हो? देख लिया ना तुमने, मेरी माँ की फिक्र करना छोड़ो, अपने बेटे और बहू को संभालो। उनकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया भर के काम छोड़कर मेरी बिजी बहू इस इलेक्शन में मेरी मदद करने आई है। इससे क्या समझ आता है? तुम ही बता दो कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ये क्या है? क्यूट इनकी है तो बहुत। बैंडेड भी कलरफुल है भाई। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ला, हाथ दो। तुम्हें ऐसे अकेले नहीं निकलना चाहिए। अगर गहरी चोट लग जाती तो? कहते हैं ये हमारी लाइफलाइन होती है, पर मेरी इतनी छोटी क्यों है? कहीं ये सच तो नहीं? अरे यार, तुम इन सब में कब से यकीन करने लगी? नहीं करती, पर देखकर बुरा लगता है। एक तो जानलेवा बीमारी और ये छोटी लाइफलाइन। कौन सी जानलेवा बीमारी? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें बीमार ना समझो, और अब तुम खुद ऐसी बातें कर रही हो। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। कौन तुम्हारे साथ नहीं है बताओ? यूरोप के कैंसर सेंटर ने बोला है ना कि वो सब ठीक कर देंगे, तो फिर क्यों? उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। हाँ, पर बात तो एक ही है ना। और वो ऐसे ही बेस्ट नहीं कहलाते। सही कहा। क्या तुम साथ चलोगे? इसलिए नहीं कि मुझे अकेले जाने में डर लगता है, बल्कि सिर्फ तुम ही इस बारे में जानते हो, इसलिए। 뜨거워요 여기 마음 한켠 그댈 보며
पागल हो गया क्या? ये तो अभी क्या करने जा रहा था। तू अब भी उसे चाहता है क्या? होंगे इनको? बेवकूफ कहीं का, कुछ भी करता है फिर बाद में रोता है। किसी ने सुन लिया क्या? लेकिन इस तरह से बिना कुछ कहे मुझे भागना नहीं चाहिए था। पता नहीं क्या सोच रही होगी। पागल। अब क्यों जा रहा है अंदर? अब क्या जवाब देगा तू उसे? क्यों भागा कमरे से? अभी अंदर गया तो तू फिर से बाहर आ पाएगा क्या? हाँ, नहीं आ पाएगा ना? तो निकल। अभी अंदर गया तो फंस जाएगा वहीं, निकल ही नहीं पाएगा। भाग गया क्या? नहीं नहीं नहीं, शायद उसे कोई काम होगा, शायद बाथरूम गया होगा या कॉल करने। भागेगा क्यों? पर इतनी देर क्यों? अरे चुप कर जा, अब देख नहीं रहा रात हो गई है। भौंक भौंक के सबको जगा देगा बेवकूफ। चुप कर जा अब। क्या हुआ, यहीं से लड़कर आया है? नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब उल्टा? तुझे कोई सजा वजा मिली है क्या? उसने क्या बोला कि 1 घंटा अपने बारे में सोचकर वापस आ जाना? हाँ, बाहर हुआ है। लेकिन सच में 1 घंटा बाहर रहा ना तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए चुपचाप वापस जा और माफी मांग ले, वो माफ कर देगी। अरे गरम 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 गरम, बहुत गरम है। अब ऐसे देवदास मत बन, खुद को संभालो, घर जा। खुद को संभालना था इसलिए तो बाहर आया था। अब वापस अंदर जाऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? ये तो नहीं पता, लेकिन है ऐसा ही। कहाँ हो? मेरा मैसेज क्यों नहीं पढ़ रहा? ओह, पढ़ लिया। तुम सो जाओ। तुम सो जाओ? क्या कह रहा है? मैं सो जाऊं अकेले? ठीक है, सोने को कहा है ना, सो जाओ, आंखें बंद करो। ओह, सच में भाग गया? क्यों, क्या मैं उसे खा जाती? भाग क्यों गया? डरता है मुझसे? भौंको मत। मुझसे डरता क्यों है? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भाई, अब तो कुत्तों ने भी भौंकना बंद कर दिया। तू भी जा, जाकर सो जा। नहीं, मैं थोड़ी देर और यहीं बैठा हूँ। क्यों, उसे अकेले ही सोने देगा क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। वो सो जाएगी तभी अंदर जाऊंगा। यार, कितना बेवकूफ इंसान है तू। क्यों, उसे इंतजार क्यों करवा रहा है? डर लग रहा है कि कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए।
पागल हो गया है क्या? पीने के बाद ही तो ये सब होता है। कुछ होने का डर था तो इतनी पीनी नहीं चाहिए थी। नहीं, मैं फुल पीऊंगा और यहीं सो जाऊंगा, ताकि वैसा कुछ हो ही ना। देख, तू जो कुछ भी कह रहा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूंगा और थोड़ी और पीऊंगा, और मैं इतनी पी लूंगा कि मुझे होश ही ना रहे। बस आप एक बात का ध्यान रखना। बोल। कुछ भी हो जाए, मुझे रूम में मत जाने देना। मैं तो अभी भी कुछ नहीं समझा। नूडल खाएगा? बनाकर लाऊं? ओके गुड। मेरी बीवी ना चुड़ैल है, मुझे डर लगता है उससे बहुत ज्यादा। चुड़ैल। यार मैं ना बिल्कुल ठीक था। मुझे यकीन था कि हेन को चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हेन को पसंद ही नहीं करता था। तो जैसा मैं पहले था अब भी वैसे ही रहना है। होंगे इनसे नफरत करनी है, उससे तंग आना है, बर्दाश्त नहीं करना उसे, और मुझे अलग होने का इंतजार नहीं करना है। बस बस दूर रहना है उससे। आसान ही तो है, यही तो करता आया हूं मैं। आह, बेकार है भाई इस मामले में तो। लेकिन ना जाने क्यों उससे दूर नहीं रह पा रहा हूं। ठीक है, साथ में क्यों सोएंगे? कौन सा पहली बार हम अलग सो रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हेन मैडम ने हमें इस रूम को खाली करने के लिए कहा है। प्रोडक्ट हेडक्वार्टर्स ने अपना ब्रांड वापस ले लिया है। सेल्स परफॉर्मेंस सेल्स हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी होती है। रुको जरा। क्या? हमारा बेबी रूम खाली क्यों करवा रही तो हो? फिर क्या करूं? उसे देखकर मुझे गुस्सा आता है। तो खाली करवा दोगी? हाँ? हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो प्रोडक्ट हेडक्वार्टर्स को अच्छे ब्रांड्स लाने चाहिए। ऐसी बेकार बातें मत करो। हाँ। एक काम कीजिए, मेरा सामान इस रूम में ले आइए। क्या? हाँ, और एक बेड भी लगवा दीजिए। मैं कुछ दिन इसी रूम में गुजारना चाहता हूँ। ठीक है। ने अबॉर्शन तो नहीं कराया था?
잠시 내 맘을 꺼내어 볼게. 전해줄 말이 너무 많아. 아무 일 없던 어느 날처럼 얘기를 들어줄 수 क्या मिस्ट्री है भाई इसके पीछे? इसका रूम क्यों अलग हुआ? चलो ये तो पता लगा। 다투었어. बच्चे का क्या राज है? 그때도 나는 가 좋았어. 너도 그럴까? 너의 일기에 나로 가득했을까? 이제야 되살아난 우리의 시간들과 널 향한 रोमत, 나의 약속 तुम्हारी कोई गलती नहीं है। 아닌 척 뒤돌아서 봐도 쏟아지는 눈물을 감춰도 네 이름을 부르는 마음 더 안아주지 못해 미안해 나는 너를 잊지 못해 이렇게 널 찾고서 पूरे रात भर घर नहीं गया भाई ये पागल इंसान। ये भी पूरी रात नहीं सोई। तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम्हें लगता है मैं सोकर उठी हूँ? तो तुम सोई ही नहीं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या गाड़ी है यार। बेटा तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? पापा रुकिए, वो सब अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी लाइफ की असली टीचर अभी मेरे सामने है। क्या कह रहे हो? कौन है तुम्हारी टीचर? हमारे घर के सपोर्ट जो इस सुपर कार में आई है। हमारी मकान मालिक, मेरी रोल मॉडल, मेरी चाची। लो नाम लिया और आ गई। आओ आओ आओ। ओह हेन, हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सच में कमाल कर दिया। आराम से वापस जाना। गुड बाय। अरे योनू, अरे चाची कैसी हैं आप? ठीक है ना तू? जी ठीक हूँ। लगता है याददाश्त वापस आ गई। क्यों योंगसोंग, तुम्हारी माँ की तबीयत तो बढ़िया लग रही है। अरे वाह माँ। खुश रहो। अरे बस दुआ है आपकी। बेटा, डिवोर्स कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी डिवोर्स लेना चाहती थी, ले लेती तो अच्छा होता। चुप हो जाओ माँ। अब आप ये क्या, लगता है फिर याददाश्त खो रही हैं। चलो इन्हें जल्दी से घर ले जाओ। हाँ चलो माँ। क्या जी, आप रात को यहीं सोए थे क्या? इसीलिए मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। चलो भी माँ, चलो माँ। उनकी तरफ ध्यान मत दो, उन्हें भूलने की बीमारी है। चलो चलो, देर हो जाएगी। जाओ जल्दी ले जाओ। जल्दी। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। अपना ख्याल रखिएगा। नहीं बेटी, क्या लगता है ये शक करेगी? ये ज्यादा तो नहीं है, पर हमारे खेतों के हैं तो घर जाके आराम से खाना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें काम करना पसंद है, पर सेहत का भी ध्यान रखना। खुश रहो। जी ध्यान रखूंगी। संभल कर जाना। हाँ चलो बेटा। हेन, हर चीज के लिए शुक्रिया। हाँ अपना ख्याल रखना। बाय बाय हेन। भैया गाड़ी जरा ठीक है, तेज मत मैं भी चलाना। चलता हूँ। जी मैडम।
बाय बाय। पहुंच के कॉल करना। सिगरेट है क्या? क्या? नहीं है। उसे समझ में नहीं आया होगा ना? मुझे क्या पता, गलती आपने की है। हमने किसी तरह तो वो बात संभाल ली है, पर उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा था ना। गाड़ी में बैठते वक्त एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। कल तो तुम बढ़ा चढ़ा कर बोल रही थी कि कैसे योनू को बहुत सारे लव लेटर्स आते थे और कैसे प्रिंसिपल की बेटी उसे बहुत पसंद करती थी। इस बात को सुनकर हेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होगा। क्या? मैंने तो वो बस मजे के लिए बोला था। उसे मजा नहीं आया? आप जानबूझकर मुझसे। आपको पता है कल रात योनू अपने कमरे में नहीं था। क्या? तो फिर पूरी रात वो कहाँ था? हम दुकान के बाहर पी रहे थे। क्या कर रही हो? पीने का आइडिया तुम्हारा था? अरे नहीं ना, वही अंदर नहीं जाना चाहता था। कह रहा था घर में उन दोनों के अलग कमरे हैं। ऐसे कैसे उनका प्यार खत्म हो गया? एक दूसरे से कितना प्यार करते थे वो दोनों। अचानक से बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। इंटर्न होकर बड़े महंगे कपड़े पहनती हूँ। पसंद होंगे ना तुम्हें, इसलिए। मुझे भी हैं। योनो का मैसेज आया कि वो वापस ऑफिस जा रहा है। मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। ये क्या है? हमारा योनो ना बेचारा बहुत भोला है, इसलिए तुमने फंसा लिया। कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, बहुत हैंडसम है। जानती भी हो हमारे पास कितनी भेड़ बकरियां हैं? बताया उसने। हमारा फूलों का बाग कितना बड़ा है और पूरे इलाके में सिर्फ हमारी ही सुपरमार्केट है, ये बताया उसने। वो सोल में कहाँ रहता है ये जानती हो? हाँ, उसने घर लीज पर लिया है। तो समझी मैं क्या कहना चाहती हूँ? देख, मैं बुरी नहीं हूँ, पर अगर मेरी फैमिली पर कोई आँच आए तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने तो सुना है कि तुम्हारा परिवार बहुत गरीब है। उसने कहा कि तुम कपड़े भी फटे पुराने पहनती हो। मैंने उसे बताया था कि ये कपड़े विंटेज। खैर, वो फैशन क्या जाने। सही कहा। देखो, अब सुनो, तुम्हें उससे मिलना जुलना बंद करना होगा। मैं उससे किसी भी हालत में ब्रेकअप नहीं करूंगी। समझ गई आप? कितनी मतलबी हो ना तुम। पता भी है उसके पीछे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े खानदान की, सरकारी नौकरी करने वाली। तुम्हें बुरा लगेगा पर यही सच है। दीदी! तुमने तो डरा दिया। यहाँ पर क्या कर रही हैं आप? और इसे क्या पट्टी पढ़ा रही हैं? क्या मतलब? मैं तो तुम्हारे क्या? टीवी सीरियल कम देखा कीजिए थोड़ा। उसमें रिश्ता तोड़ने के लिए उसे भी कई ज्यादा पैसे देते हैं। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम और करीब आओ, उससे पहले ब्रेकअप कर लो। और ये लड़की तो तुम्हारे लायक है ही नहीं, योनू। मेरा हाथ छोड़ो। तो बताइए, आपका भाई किस तरह की लड़की पसंद करता है? मासूम सी और दिल की साफ, तुम्हारी जैसी नक चढ़ी नहीं, कोई ऐसी जो फूलों से नाजुक हो। हाई स्कूल के टाइम से ये सबको बताता आ रहा है इसे किस तरह की लड़की पसंद है। क्या ये सच बोल रही हैं बेबी? हाँ, मुझे पहले इस तरह की लड़कियां पसंद थी, लेकिन जिस लड़की से मैं अब प्यार करता हूँ वो तुम हो ही। इसलिए यहाँ खड़े रहकर मेरी बहन की बकवास सुनने से अच्छा है हम यहाँ से निकल जाएं। ये बहुत अच्छा था यार। मेरा भाई कितना कूल हो गया है। मैं समझा नहीं, ये सब तुमने कब किया था? अरे इसी की बात से तो वो दोनों करीब आए थे। उस वक्त के बाद उनमें एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ गया था। अगर उन दोनों में इतना प्यार था तो अब ऐसा क्या हो गया है? रहने दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। जी सर। थैंक यू सो मच। जी। इंतजार नहीं किया, ठीक है?
कल रात ना सोने का मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया। हाँ तो मैंने ऐसा कब कहा? चलो अंदर दो, चलो। नींद नहीं आ रही थी इसलिए जाग रही थी। बेड सही नहीं था, आसपास कुत्ते भौंक रहे थे, नींद की गोलियां लाना भूल गई इसलिए नींद नहीं आई। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब कहा तुम इंतजार कर रही थी? वैसे भी आज तक कभी किया है इंतजार? सही कहा, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी का इंतजार करती है। हाँ तुम वो इंसान नहीं हो, मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। छाता ठीक से पकड़ो। अब यहाँ पर और रुकने की जरूरत नहीं है, जल्दी अंदर चलो, बारिश बहुत तेज हो रही है। बीमार होना है क्या? बात अंदर चलकर भी कर सकती हो। मुझे बात नहीं करनी। बारिश में भीग क्यों रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर बात करते हैं। मुक्का मारते भयंकर मुंह पे। कपड़े बदल कर आती हूँ। श्योर। चाय लोगे? नहीं थैंक यू। पूछ ऐसे जैसे मेरा घर। वैसे तुम इस वक्त क्या कर रहे हो हमारे घर में? ओह, इनकी माँ ने मुझे इनवाइट किया। शायद मैं होटल में अकेला हूँ तो उन्हें बुरा लगा, तो जब तक कोरिया में हूँ उन्होंने कहा गेस्ट हाउस में रहो। वैसे भी हेइन के साथ बहुत काम होता है, इसलिए अगर साथ में रहेंगे तो हम दोनों का टाइम बहुत बचेगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्यों, अगर दिक्कत होगी तो चले जाओगे यहाँ से? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है मुझे दिक्कत है या नहीं? हाँ? ये क्या है? ये कैसे हुआ? अरे निकल क्यों नहीं रहा? ऐसे पी लो वरना बीमार पड़ जाओगे। वो कहाँ गया? कौन? बे क्यों नो? ऊपर गया। अच्छा। तुम्हें बेडरूम में नहीं दिखा? ओह नहीं। अलग अलग रूम्स है। रिश्ता कैसा है उनका? उनके बीच रिश्ता बचा ही कहाँ है। काफी वक्त से दोनों अलग कमरे में रह रहे हैं। आई नो, अजीब है। एक बात तो साफ है कि बेक यूनो इस फैमिली को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी सलाह बहुत अच्छी देता है। ताज्जुब तो ये है कि चेयरमैन हुंगमान दे भी यूनो की हर बात, हर सलाह को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। और हेन भी जब अपने पति से मिलती है तो सिर्फ लड़ती है, लेकिन हर बार उसकी सलाह जरूर मानती है। यानी बेक योनो ही हर हालत में उन्हें सही रास्ते से भटकने नहीं देता। बिल्कुल ठीक समझे। बेक योनो सबसे बड़ी मुश्किल हो सकता है, कुछ करना होगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकलवाना ही ठीक होगा। तुम्हारे बीच सब ठीक है? क्या? अगर कोई आदमी किसी मैरिड कपल के घर में रहने आए और फिर चाहे वो वाइफ का कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, हस्बैंड को दिक्कत तो होगी। हाँ तो? मैंने बेक योनो से पूछा, मेरे यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कहा उसे फर्क नहीं पड़ता। भाई फूड डाल रहा है रे तो।
इतना अच्छा होटल छोड़कर वो यहाँ क्यों रहने आया है यार? आखिर मेरी सास ने ऐसा करने के बारे में सोचा भी कैसे? एक वक्त था जब हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। हेइन और उसके बीच अच्छी दोस्ती थी, तो फिर ये बात जानते हुए भी उन्होंने उसे यहाँ पर रहने के लिए क्यों बुलाया है यार? अच्छी दोस्ती से उसका क्या मतलब था? अगर मैं उससे अब पूछूंगा तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। ओह, सारे रूम बेसमेंट में कनेक्टेड है। हाँ बिल्कुल, मैगजीन्स और मीडिया को इसके बारे में कभी पता नहीं चला। क्वींसटाउन के सारे घर देखकर लगता है ना जैसे अलग अलग हैं, लेकिन अंडरग्राउंड में वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमारे दादाजी ने सभी घरों को बनाते वक्त ऐसे ही डिजाइन किया था। ओह अच्छा, तो यहाँ से हम घर के किसी भी रूम में जा सकते हैं? हाँ, और यहाँ पर वो सभी तरह के रूम्स है, वो सीक्रेट रूम्स जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे शॉक रूम्स। उसे पैनिक रूम कहते हैं बेवकूफ। हाँ पता है। पता है तो गलत क्यों बोला? तो क्या हुआ, गलतियां तो होती रहती है। मैंने उन्हें डिनर यही लगाने के लिए कहा है, तो आओ साथ मिलके खाते हैं। आप तीनों खाओ, मुझे आराम करना है। क्या हुआ, अपने ससुराल में तो जी भर के खा रही थी। उन्हें तो ज्यादा जानती भी नहीं हो, फिर भी वो जो दे रहे थे सब कुछ खुशी खुशी खा रही थी। तुम्हें पता है वो सारी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। उन वीडियोस को हटाते हटाते पीआर ऑफिस की तो जान ही निकल गई। आखिर आप मेरी किस बात से नाराज हैं? मैं उन लोगों से मिलने गई या उन्होंने मुझे जो दिया मैंने खुशी से खाया इसलिए? वीडियोस की वजह से या पीआर टीम को ज्यादा काम करना पड़ा इसलिए? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। तो फिर क्या है? बस थोड़ी हैरान हूँ मैं। वो किस लिए? क्योंकि कई सालों से मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा। मैंने भी आपको मेरे लिए इतना खुश होते नहीं देखा। सही कहा, आखिर हमारे बीच खुश होने जैसा है ही क्या? वही तो, इसलिए मुझे यहाँ नहीं रुकना। अपना खाना खुद ही एंजॉय कीजिए। बढ़िया, इसको धक्के मार के निकालो यार यहाँ से। दोस्तों ये जो इस वाले जो फर्स्ट हाफ था 5th एपिसोड का, उस विलन के ऊपर तो लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या है। तो देखते हैं फिर अगले एपिसोड में, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।